चुनावी रैली का शोर, धूल उड़ाती गाड़ियां और अचानक गोलियों की आवाज। फिर एक बुजुर्ग नेता जमीन पर गिरता है और उसकी लाश पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ये कोई बॉलीवुड थ्रिलर नहीं, बल्कि बिहार के मोकामा की दिल दहला देने वाली घटना है, जहां 30 अक्टूबर 2025 को टाल का बादशाह कहे जाने वाले दुलारचंद यादव की बेरहमी से हत्या ने पूरे सूबे को थर्रा दिया। क्या ये चुनावी रंजिश का खूनी खेल है या पुरानी दुश्मनी का बदला? और अब आज 31 अक्टूबर को उनकी अंतिम यात्रा में पत्थरबाजी और हंगामा। क्या मोकामा जलने वाला है? क्या है ये पूरा मामला? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मोकामा टाल इलाके में शाम का वक्त जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे थे 80 साल के दुलारचंद यादव, जो कभी लालू यादव के करीबी थे, विधायक चुनाव लड़ चुके थे और इलाके के बाहुबली कहलाते थे। अचानक जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला आया, बहस हुई, हाथापाई और फिर गोली। दुलारचंद के पैर में लगी, वे गिरे और फिर गाड़ी से कुचल दिए गए। प्रत्यक्षदर्शी चीखते रहे, लेकिन मौत हो चुकी थी। दुलारचंद कोई मामूली शख्स नहीं थे, टाल का राजा कहे जाते थे, क्योंकि मोकामा टाल इलाके पर उनका कब्जा था। लालू के दौर में उनके साथ थे, लेकिन अब जनसुराज के साथ। उनकी मौत ने पुरानी रंजिशों को कुरेद दिया। परिवार कहता है अनंत सिंह ने पहले पिता और चाचा को मरवाया और अब दादा को। क्या ये फैमिली वेंडेटा है? अनंत सिंह नाम सुनते ही दिमाग में AK-47, 30 से ज्यादा क्रिमिनल केस और बिहार के बाहुबली राजनीति की तस्वीर उभरती। परिवार ने सीधे उन पर आरोप लगाया, अनंत ने गोली मारी और गाड़ी चढ़ाई। लेकिन अनंत ने आज चुप्पी तोड़ी। एक वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारे काफिले पर पहले हमला हुआ, दुलारचंद तो बीच बचाव करने आए थे। ये सब आरजेडी के सूरजभान की साजिश है, चुनाव से पहले दंगा भड़काने। अनंत सिंह कहते हैं, मुझ पर हमला कर दुलारचंद को मारकर मुझे बदनाम किया गया। अनंत जो कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू से विधायक बने, अब खुद को विक्टिम बता रहे हैं। लेकिन उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड इस कहानी को और ट्विस्ट देता है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जो नई राजनीति का वादा करती है, इस कांड में बुरी फंस गई। दुलारचंद उनके समर्थक थे और उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने अनंत पर हमले का इल्जाम लगाया। लेकिन किशोर ने साफ कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। किसी की हत्या प्रशासन की नाकामी है, कानून व्यवस्था जिम्मेदारों की। उन्होंने कार्रवाई की मांग की, विपक्ष तंज कस रहा है, सुराज वाले खुद जंगल राज में फंसे। तेजस्वी यादव ने कहा, ये हत्या जंगल राज की याद दिलाती है, जबकि पप्पू यादव ने अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। क्या ये जनसुराज की शुरुआत में ही झटका है? पुलिस ने तेजी दिखाई। दुलारचंद के पोते के बयान पर अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों और 3 अन्य पर FIR दर्ज की गई है। पटना SSP ने कहा, ये चुनावी हिंसा है, निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन सवाल है, चुनाव के बीच अनंत की गिरफ्तारी कब? इलाके में भारी फोर्स तैनात है, लेकिन तनाव कम नहीं। दुलारचंद का परिवार टूट चुका है। पोते ने चेतावनी दी है, अनंत ने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद किया। अगर 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो मोकामा जल उठेगा। और आज अंतिम यात्रा में क्या हुआ? पत्थरबाजी, अज्ञात लोगों ने ईंटें फेंकी, एक गाड़ी का शीशा टूटा, अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हालात संभाला, लेकिन सड़कें ईंटों से पटी पड़ी हैं। लोग डरे हुए लौटे। जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने बताया कि दुलारचंद चाचा गाड़ी में पीछे दाहिनी तरफ बैठे थे। उनका जब काफिला गुजरा तो उनसे गाली गलौज की गई। इसी काफिले में 7वें और 8वें नंबर पर मेरी गाड़ी थी, जिसमें मैं बैठा था। वहीं से आवाज आई कि मार पीयूषवा के। ढेर नेता बनता है, बहुत विधायक बनता है। पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि संभवतः ये आवाज मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की ही थी। उसके बाद वहां पर 15 से 20 लोग आ गए। उन्होंने हमारी गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने लगे, गाड़ियों के शीशे तोड़े, मारपीट की और कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई थी। उसके बाद दोनों तरफ के लोगों को शांत कराने के लिए दुलारचंद आगे आए। उसी दरमियान समर्थकों ने पैर में गोली मारी और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी। अनंत सिंह की गाड़ी आगे थी और हम उसे देख रहे थे। काफिले में शामिल लोगों ने बताया कि हम पर पत्थर बरसाए गए और 5 से 6 राउंड
फायरिंग हुई। उधर दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सूरजभान सिंह ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर रिटायर्ड जज की इंक्वायरी बैठाई जाए। इससे जो भी सच्चाई होगी अपने आप सामने आ जाएगी, क्योंकि वहां पर हजारों आदमी सब देख रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि अनंत सिंह ने इस मामले में आपका नाम लिया है, तो उन्होंने कहा यह बिहार का दुर्भाग्य है, सरकार की इतनी बदनामी हो रही है, इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष को एक साथ बैठकर निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एनडीए पर जंगल राज के इल्जाम लग रहे हैं, जनसुराज के नेता सदमे में हैं। मामले की जांच जारी है। क्या दुलार चंद के परिजनों को न्याय मिलेगा? अनंत सिंह दोषी हैं या साजिश का शिकार? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।